का आगाज करें। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से मकीन मुश्किल में आ गए। दरिया सिंध, चनाब और दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, मियावाली, बहावलपुर और राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। कई मवाजियात से सैलाबी पानी की जद में सैलाबी पानी से सड़कें तबाह, फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गई। मकामी लोगों ने कच्चे से नकल मकानी शुरू कर दी। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से मकीन मुश्किल में आ गए हैं। दरियाए सिंध, चनाब और दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, मियावाली, बहावलपुर और राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। कई मवाजात सैलाबी पानी के जद में सैलाबी पानी से सड़कें तबाह, फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गईं। मकामी लोगों ने कच्चे से नकल मकानी शुरू कर दी है। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। दरिया सिंध, चनाब और सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान, तोनसा, मियावाली, बहावलपुर और राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। बेट शर्फ, जराह, ईदा अरई, लाल शाह, मोजा जंग, बस्ती हबीब और ठुल्ला चाकी समेत 20 से जायद मवाजियात में तिल, कपास और दीगर जेरे काश फसलें सैलाबी पानी की नजर हो गईं। सड़कें तबाह होने से मकामी कश्तियां चलना शुरू हो गईं। मकामी लोगों ने कच्चे से नकल मकानी शुरू कर दी। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया ने ताहाल कच्चे के इलाकों का रुख नहीं किया। सैलाब में डूबे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। वजीर आला पंजाब इलाके को आफत ज़दा करार दें। दरियाई सतलज में चक भटियां और माड़ी मियां साहब के मकाम पर दरियाई कटाव जारी। पानी की सतह में इजाफा होने से 3 बस्तियां दरियाबुर्ज होने लगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस गवर्नमेंट हाई स्कूल केहरोड पक्का में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। दरियाई सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। मियावाली के इलाके यारो खेल, कच्चा में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने से मूंगी, सूरजमुखी और तिल की फसलें दरियाबुर्द हो गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि सब्जियों का नामो निशान मिट गया है। मजीद बारिशें आई तो पानी घरों तक पहुंच जाएगा। मकीनों का हुकूमत से दरिया के किनारे बंद बनाने का मुतालबा। मियावाली ईसा खेल, जिनाब बिराज कालाबाग के मकाम पर पानी की आमद 2,16,798 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 1,92,113 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जिना बिराज से मुलक्का झीलों में भी पानी भर गया। चश्मा बिराज में पानी की आमद 2,39,368 और अखराज 2,25,000 क्यूसिक है। हेड पंजनद पर पानी की आमद 22,102 और अखराज 7,777 रिकॉर्ड किया गया। दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद 20,370 क्यूसिक और अखराज भी 20,370 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 22,283 जबकि पानी का अखराज 11,496 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद 1,691 क्यूसिक जबकि अखराज 841 क्यूसिक है। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी की आमद 922 क्यूसिक और अखराज 910 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गरीब के लिए तालीम का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। मुल्तान शहर में स्टेशनरी के सामान की कीमतों में 3 माह के दौरान 30% तक इजाफा। बजट में लगे नए टैक्सेस की वजह से सामान मजीद महंगा होने लगा है। तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर में महंगाई के कारीवार, स्टेशनरी सामान की कीमतों में इजाफा होने का सिलसिला जारी। 3 माह के दौरान स्टेशनरी का सामान 30% महंगा हो गया। दुकानदार कहते हैं नए बजट में 4.5% टैक्स लगने के बाद सामान महंगा हो रहा है। इंपोर्टेड पेपर 350 से महंगा होकर 600 और लोकल पेपर 150 से बढ़कर 280 रुपए फी किलो हो गया है। जो टैक्सेस लगे हैं वो 4.5% जो है मज़ीद टैक्सेस लगे हैं और इंपोर्ट आपकी पिछले 3 से 4 महीने से बंद थी और उम्मीद है कि इंपोर्ट खुलने से अब कोई ना कोई स्टेशनरी के रेट में कमी पेशी आएगी, लेकिन अभी तक उम्मीद नहीं है। हमारा एक मुतालबा है गवर्नमेंट की कि ये जो एशिया है या पेपर के या हमारे स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स की, इसको मजीद कम किया जाए ताकि बच्चों की अप्रोच में आ जाए। तलबा का कहना था कि अब तो जेब खर्च से चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। 10 वाली पेंसिल 20 की जबकि 30 वाली कॉपी 50 रुपए में फरोख्त होने लगी है। बढ़ती महंगाई तालीम का हसूल मुश्किल बना रही है। पहले जो बच्चे एक चीज पेंसिल 10 रुपए में खरीदते थे, अब वो 20 रुपए की हो गई है, जो उनकी पॉकेट मनी से बाहर हो गई है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेशनरी का सामान सस्ता करें ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने में भी मुश्किल ना आए। जो किताब पहले 200 की मिल जाती है वो 400-500 की मिलती है। शहरियों ने हुकूमत से स्टेशनरी सामान की कीमतों को फौरी कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।
आगे बढ़ते हुए बात करें जहानिया में इंतजामिया की गफलत या फिर चश्मपोशी। शहर में गैर कानूनी रिफिलिंग का सिलसिला अरसा दराज से जारी है। रिक्शों और वैगनों में भी गैर मियारी सिलेंडर नस्ब हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। इसी हवाले से देखेंगे जहानिया से अमजद हुसैन बुट्टे की इस रिपोर्ट में। जहानिया में महकमा सिविल डिफेंस की गफलत। शहर में गैस रिफिलिंग का गैर कानूनी काम अरसा दराज से जारी है। गैस रिफिलिंग भरे बाजार में की जाती है, जिसकी वजह से दुकानों में आग लगने के कई वाकयात भी पेश आ चुके हैं। शहर में चलने वाले रिक्शों और मुसाफिर वैगनों में भी गैर मियारी गैस सिलेंडर नस्ब हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और शहरियों की जिंदगियां खतरे में रहती हैं। गैस सिलेंडर फटने से बहुत सी जिंदगियां जाया हो चुकी हैं, जबकि कई अफराद झुलसने से जख्मी भी हुए हैं। अक्सर हादसा स्कूल वैन में भी होते हैं। गुजारिश है, गवर्नमेंट से अपील है हमारी, हम सफर करने से भी डरते हैं। आए रोज कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पेट्रोलिंग वाले कार्रवाई नहीं कर रहे, खुली छूट है, मंथली लेके खा रहे हैं ये, और सारा सिस्टम चल रहा है। शहरियों का कहना था कि मुसाफिर वैगनों में गैर मियारी गैस सिलेंडर हादसात का सबब बनते हैं। सिविल डिफेंस, पेट्रोलिंग, पुलिस और इंतजामिया इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। रुख करेंगे खानेवाल का। असासा तंजीमों की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहरा। असासा ट्रेन के जरिए लाहौर रवाना हो गए। मजीद बता रहे हैं नदीम मुगल। मुल्क भर की तरह महंगाई से तंग अस्ताजा भी मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए। खानेवाल की अस्ताजा तंजीमों ने महंगाई की शरह से तनख्वाहों में इजाफे के लिए रेलवे स्टेशन पर एहतजाज किया। मुलाजमीन का रिटायरमेंट पर एक बहुत बड़ा असासा था, वो ख़त्म करने जा रही है, तो हम चाहते हैं उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए, और जो पेंशन जो ख़त्म करना चाहते हैं वो गरीब मुलाजिम का ये बहुत बड़ा असासा होता है। अस्ताजा रहनुमाओं का कहना है कि वफाक की तरह पंजाब में भी 35% तनख्वाहें और 17% पेंशन में इजाफा किया जाए। अगर मुतालबात हमारे पूरे नहीं होते ना तो हम धरना देंगे। मुतालबात की मंजूरी तक हम वहाँ धरना देंगे सिविल सेक्रेटरीट के सामने। इस मुल्क के अंदर जो है ना एक ही कानून होना चाहिए, वफाक पे कुछ और दिया जा रहा है और जबकि दूसरे पंजाब के साथ जुल्म ज़्यादती की जा रही है। अगर उनको 35% रनिंग पे दे रहे हैं तो हमें भी रनिंग पे दें। अस्ताजा तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि लाहौर में मुतालबा तस्लीम ना होए तो एहतजाजी धरने में तब्दील हो जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, खानेवाल। तनख्वाहों में विभाग के मुलाजमीन के बराबर इजाफा किया जाए। बहावलपुर में डेप्यूटी कमिश्नर और रेवेन्यू मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में अपने हकूक के लिए भी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही बहावलपुर में भी हुआ। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू मुलाजमीन ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एहतजाज किया। जैसे फेडरल में हुकूमत ने तनख्वाह बढ़ाई है, वैसे सूबा पंजाब में भी सबकी तनख्वाह वैसे बढ़ाई जाए। जो लीव इनकैशमेंट वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी मुआशी कत्ल है मुलाजमीन का, उसको वापस लिया जाए फौरी तौर पर। हमारा पूरा अमन एहतजाज हमारा हक है। हम अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं, और यही हमारा एहतजाज है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को इजाफा किया गया है वही इजाफा हमारे किया जाए, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुंह तोड़ महंगाई के बायस तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर है। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहें भी वफाक के मुलाजमीन के बराबर बढ़ाई जाएं। एक ही मुल्क में तनख्वाहों में इजाफे के लिए दो ज़ाब्ते नहीं होने चाहिए। ये ज्यादती हमारे साथ हमारा मुआशी कत्ल है। वो साल में बंदा जब रिटायर होता है उसी के ऊपर आसरा करता है वो, और ये गवर्नमेंट ने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ। पंजाब के मुलाजमीन के खास बिलखसूस नाइंसाफ़ी हुई है, जिसके लिए हम सरापा एहतजाज हैं, और हम गुजारिश करेंगे इंतज़ामिया से, अल्फान बाला से कि मेरी रिक्वेस्ट ऊपर भेजी जाए, क्योंकि मुलाजमीन दिन रात मेहनत करके इस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और हमारे साथ ये ज़रा सरासर ज़्यादा। मुलाजमीन ने रनिंग बेसिक तनख्वाह पर 35% इजाफे का मुतालबा कर दिया, जिसे पूरा करना मुआशी गिरदाब में फंसी मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल काम है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जामपुर में सूबाई मुलाजमीन तनख्वाह और पेंशन समेत तमाम मुतालबात पर डट गए। मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगाकर काम बंद कर दिया, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले साइलिन परेशान होकर रह गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल। और में सूबाई मुलाजमीन पेंशन और तनख्वाहों में मजीद इजाफे के लिए सरापा एहतजाज। क्लैरिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल करके दफ्तरों को ताले लगा दिए। मुलाजमीन का कहना था कि हमारे हकूक पर डाले गए डाके की मजम्मत करते हैं। वफाक और दीगर सूबों की तरह पंजाब के मुलाजमीन को भी उनका हक दिया जाए।
ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਫਾਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35% ਇੱਕ ਲਾ ਦੋ 16 ਸਕੇਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਤਨਖਾਹ ਇਵੇਂ ਇੱਥਾ ਵੀ 3% ਜਾਂ 35% ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.5% ਥਈਏ पेंशन ग्रेजुएट इतना जी ना पेंशन उसे 5% मिलती पी है ये जुल्म है। पंजाब हुकूमत जरा कानून बनाए गलत बनाया 35% था 3% किते सी और 17% 5% किते असां कानून की मजम्मत करें। प्रेशर दिया जा रहा है और हमारी जो लीव इनकैशमेंट वाला रूल है उसको खत्म कर दिया गया है, उसको बहाल किया जाए और जो पेंशन और अपना दीगर जो रूल हैं उनको खत्म किया गया, उनको भी बहाल किया जाए और ये बिल्कुल हमें नामंजूर है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी हौसला अफजाई की बजाय इस्तेहसाल किया जा रहा है, हम पंजाब हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मुलाजमीन की हड़ताल के बायस साइलिन अजियत का शिकार दिखाई दिए। इन्हें जी हड़ताल है असा कम वास्ते अंदू सारे काम नहीं पूरे थींदे, मेहरबानी करे सो इनको ए शफकत करन, इनको इजाजत दियो सारे काम करन। सारे काम नहीं थींदे, इथा अंदू सारे काम नहीं थींदे, हड़ताल हैं असा फिर ते वल वेंदू वल से गुआ खां बुला के कम असा अजाब खंदे वदूं। हुकूमत को चाहिए कि वह मुलाजमीन के मसाइल का हल निकाले ताकि लोगों को परेशानी से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल रोही, जामपुर। यहाँ बात करें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज। मुल्तान में अंजुमन ताजरान सब्जी मंडी और जमात अहले सुन्नत ने इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी नदीम कुरैशी ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। तफसीलात के लिए देखिए फराज शमशान की ये रिपोर्ट। कानपुर में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। तफसीलात जानेंगे आमिर सुहेल की इस रिपोर्ट में। कानपुर में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब ने एहतजाजी रैली निकाली। मुफ्ती हबीबुर रहमान ने मदरसा जामे अब्दुल्ला बिन मसूद रोड से राजी चौक तक रैली की क़यादत की। शुरका ने कुरान पाक हाथों में उठाकर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्वीडन के सफीर को फौरी मुल्क बदर किया जाए। बहैसियत मुसलमान हमारी गैरत ये तकाजा करती है कि तमाम मुसलमान तमाम स्वीडन की मसनूआत से बाइकाट करें, स्वीडन के सफीर को बाहर निकालें। हमारी हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए और फौरी तौर पर इस पर अमल करना चाहिए। स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी रैली में दीनी मदरस के उस्ताज़ा, तुलबा, सियासी शख्सियात और सदर ताजिर मोहम्मद दीन मोहम्मदी समेत ताजिर बरादरी और शहरियों ने शिरकत की। ताजिरों का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान हुकूमत फौरी नोटिस लेकर कोई बड़ा फैसला करे। हम OIC से, इस्लामी ममालिक के सरबराहान से और पाकिस्तान के सरबराहान हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि आज गैरत का मुजाहरा करें और स्वीडन के सफीर को पाकिस्तान से मुल्क बदर करें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ हर मुसलमान दुख में मुबतला है। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, खानपुर। आगे बढ़ते हुए बात करें मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार। पाबंदी पर अमल दरामद के लिए CTO मुल्तान राव नईम शाहिद AC दफ्तर को ताले लगाकर खुद मैदान में आ गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। CTO ने मोटरसाइकिल सवारों को रोककर खुद चालान किए और उन्हें हेलमेट पहनने की तलकीन की। तफसीलात जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। सवारों को हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म। पाबंदी पर अमल दरामद के लिए CTO मुल्तान राव नईम शाहिद भी मैदान में आ गए, जिसके बाद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। CTO ने चौक पर खड़े होकर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का चालान किया और मोटरसाइकिल बंद करने के अहकामात जारी किए। CTO का कहना था कि हेलमेट कानून के डर से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए पहने। शहरियों को यही पैगाम है कि हेलमेट को वो ऑप्शन के तौर पे ना लें बल्कि हैबिट बनाएं। ट्रैफिक के चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सलामती के लिए वो लाजमी तौर पर हेलमेट पहनकर सफर करें और दोनों आगे वाला भी और पीछे वाला भी 2 सीटर अगर हैं तो। सेक्टर इंचार्ज और मुतलका इंस्पेक्टर्स ने भी CTO के साथ चालान किए और शहरियों को हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत दी। अफसरान ने मोटरसाइकिल सवारों से अपील की कि अपनी जान की हिफाजत के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले हम उनको चालान वगैरह कर रहे थे, अब चालान के साथ मोटरसाइकिल भी साथ बंद कर रहे हैं ताकि ये हेलमेट को प्रॉपर पहने और इसमें इनकी सेफ्टी है। सर इसमें देखा जाए तो हकीकत में ये सेफ्टी है लोगों की। बाकी जिस्म जो इंसानी जिस्म है वो चोट बर्दाश्त कर जाता है, फिर भी बचत के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो हेलमेट की सर की चोट है ये सीरियस होती है हमेशा ही। मुल्तान में 15 जुलाई के बाद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहम नहीं किया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान।
पाकिस्तान पोस्ट का इनकलाबी इक़दाम। पोस्ट डिलीवरी में तेजी लाने के लिए जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान में मोटरसाइकिल देने की तकरीब मुनक्किद हुई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरियों से पोस्टमैन्स ने तकरीब में शिरकत की है। तफसीलात शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में जानिए। जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान में पोस्टमैन्स को 23 बाइक्स तकसीम की गईं। चीफ पोस्ट मास्टर फायजा खालिद ने नई बाइक्स की चाबियां पोस्टमैन्स के हवाले की। उनका कहना था कि पोस्टमैन को जदीद सहूलियात दी जा रही हैं ताकि लोगों की अमानतें बर वक्त पहुँच सकें। बेसिकली पाकिस्तान पोस्ट का जो फेस है वो हमारे पोस्टमैन है और हम चाहते हैं कि उनकी बीट्स जो है वो मोटराइज हों ताकि एफिशिएंटली हम डिलीवर कर सकें आपकी अमानतें। और इसी सिलसिले में ये दिस इज़ वन ऑफ द एक चेन है जो चल रही है और दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो स्पेस में हम ये काम कर रहे हैं। तो आज 23 हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, टोटल 609 पूरे साउथ पंजाब सर्कल की डायरेक्टली फॉर्म आप कह दें डीजी खान से लेकर साहिवाल तक, भावल नगर, रहीमिया खान, एवरी डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर रहे हैं। पोस्टमैन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल से काम में तेजी और आसानी होगी। जदीद सहूलत की फराहमी पर हम पाकिस्तान पोस्ट इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। मोटर बाइक मिलने से ये होगा कि लोगों की डाक टाइम पे पहुंचेगी और जल्द अज जल्द पहुंचेगी। पहले जो साइकिलों पे और मोटरसाइकिलों पे जो होता था, मतलब कि अब सरकारी तौर पे मिलने से ये होगा कि उनकी डाक वक्त पर डिलीवर होगी, हमें भी आने जाने में आसानी होगी। पाकिस्तान पोस्ट मुल्क का कदीम और अहम इदारा है। इदारा की सर्विसेज में जिद्दत से आम आवाम और स्टाफ के लिए आसानी होगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से तलबा वज़ाइफ प्रोग्राम का ऐलान। इस प्रोग्राम के तहत काबिल और मुस्तहिक तलबा को माहाना वजीफा दिया जाएगा। पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से मैट्रिक में 60% और इंटरमीडिएट में 70% नंबर हासिल करने वाले तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। तलबा को 5 से 10,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। यतीम और मुस्तहिक तलबा अपनी दरखास्तें पाकिस्तान बैतुल माल को जमा करा सकते हैं। सिर्फ सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह जमान लग की ज़ेर सदारत इजलास असिस्टेंट कमिश्नर को फ्लड बंद और रूद कोहियों की गुजरगाहों की चेकिंग का टास्क सौंप दिया गया है। मुहर्रमुल हराम इंतजामात के लिए मुतल्लिका इदारों और नंबरदारों को मुतहरिक करने का फैसला भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान का इजलास से खिताब में कहना था कि मुमकिन सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों के लिए ज़िले और तहसील कंट्रोल रूम फाल किए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर डीजी खान और तोनसा मुमकिन सैलाब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल रखें। महर शाही समान लक ने कहा कि किसानों को कपास के बेहतर मुआवजे के लिए निज़ाम बनाया जाए, खादों की दस्तियाबी में हायल रुकावटों को भी दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तवा इंतकालात को फौरी क्लियर करके बाकायदगी से रिपोर्ट भी दी जाए। आबियाना FBR टैक्सेस के नादहिंदगार को गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी सेक्रेटरी बजट पंजाब इमरान सियाल का सरकारी सीट फार्म एहसानपुर का दौरा, पौधा लगाकर मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ कराई। कहा ज़राअत और देही तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद तलहा शेख ने ब्रीफिंग में बताया कि पिछले साल की तरह रवां साल पे इनकम का मुकर्रर करदा टारगेट 102% हासिल किया है। जैतून की यूरोप से दरामद शुदा 10 मुख्तलिफ इकसाम भी काश्त किए गए हैं। जो वैरायटी अच्छी पैदावार देगी उसे ज्यादा रकबे पर काश्त किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि सीड फार्म का 352 एकड़ बंजर कदीम रकबा भी चंद सालों में ज़ेरे काश्त लाया जा सकेगा। डिप्टी सेक्रेटरी का कहना था कि पटादारों से सरकारी रिकवरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा रकबे को ज़ेरे काश्त किया जाएगा। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस ने सजाया आगाही सेमिनार, जिसमें बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत बारे बताया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि आबादी कंट्रोल करने के लिए मुआशरे को ज्यादा से ज्यादा आगाही देने की जरूरत है। रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस मुल्तान आबादी का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक। महकमे ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की मुनासबत से सेमिनार सजाया, जिसमें खानदानी मनसूबाबंदी बारे आगाही फ्राहम की गई। तकरीब में कॉलम निगारों और सहाफियों ने खसूसी शिरकत की। मुकर्ररीन ने तेजी से बढ़ती हुई आबादी और इसके मसाइल बारे तफसील से आगाह किया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के सिलसिले में पूरा वीक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं। उनका आगाज़ हमने मीडिया के लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन से किया है, ताकि जो डिपार्टमेंट ने लोगों की अवेयरनेस के लिए एक्टिविटीज़ प्लान की हुई, एक तो वो बताना और दूसरा डिपार्टमेंट का मैसेज जो मतवाज़न ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान है वो पैगाम पहुँचाना। शुरका का कहना था कि माशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार निहायत अहम है। ख़वातीन को सेहत, तालीम और खुद मुख्तारी के हकूक़ देकर कामयाब बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से माशरे में आगाही देने की ज़्यादा ज़रूरत है। घर का मुआशी सरबराह होता है कि वो कमा कर लाता है, आप सारा दिन घर में संभालती हैं, बच्चों के साथ भी आप खार होती हैं,
اور ایک مرد سے زیادہ کام کرتی ہیں لیکن اس کی محکوم کیوں قرار دی گئی ہے؟ میں معذرت کے ساتھ جو رویہ کرتے ہیں اس میں محکوم ہی لفظ ہے، جتنا مرضی ہم اس کو لفظ بدل کے اور اس کو خوشنما کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن اس کا معنی یہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اور واحد وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ معاشی طور پر خود مختار نہیں۔ ڈائریکٹر تعلقات عامہ سجاد جہانیہ، ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر فیاض احمد چودھری، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ملک محمد حسن، صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال سمیت دیگر نے سیمینار میں شرکت کی۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں میاں چنو میں گرمی بڑھتے ہی شہریوں نے مشروبات کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر شہری گرمی سے بچاؤ کے لیے سردائی سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے، تو وہیں دیکھیے آصف خان نیازی کی اس رپورٹ میں۔ میاں چنو میں درجہ حرارت بڑھتے ہی شہریوں نے مشروبات کے سٹالز کا رخ کر لیا۔ شہری خالص اجزاء سے تیار سردائی پی کر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ سردائی میں بادام، الائچی، کالی مرچ، چاروں مغز، خسخاس، سونف، چینی اور روح افزا کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے سردائی کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہی اجزاء کی وجہ سے سردائی صحت کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک گوٹا جسے سردائی کہتے ہیں بناتے ہیں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، شوگر کی فری بھی یہاں گوٹا بناتے ہیں۔ یہ اس میں نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، بادام، کالی مرچ، اخروٹ وغیرہ جو چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں نیچرل ہوتی ہیں۔ اس میں پینے کے بعد جسم میں بہت زیادہ انرجی بھی آ جاتی ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سردائی پینے سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ سردائی بناتے ہوئے چاروں مغز اور خشک میوہ جات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ کافی چیزیں ڈالتے ہیں۔ پہلا نمبر ہو گیا بادام، جو خالص بادام ڈالتے ہیں، اس کے بعد جیرا ہو گیا، سونف ہو گیا، چارے مغز، لاچی اور ایک نمبر خسخاس ڈال دیں، انشاءاللہ بہترین بنا کے دیتے ہیں، جو ماشاءاللہ یہاں اتوار والے دن بہت رش ہوتا ہے، ہم آتے پیتے ہیں۔ گرمیاں شروع ہوتے ہی میاں چنو میں مختلف مقامات پر سردائی کے سٹالز لگ جاتے ہیں۔ سردائی خالص صحت مند قدرتی اجزاء سے تیار کی جاتی ہے۔ ہمارے سرمایہ کار اس مشروب کو کمرشل سطح پر بنائیں تو اس سے اچھی خاصی کمائی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اس مشروب کو دنیا بھر میں فروخت کر کے زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین طلحہ راجپوت کے ساتھ آصف نیازی، روہی، میاں چنو۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے صرف روہی۔